हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये राशिफल के अनुसार है, जो मैं एक एक करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जिसमें हम देखेंगे अब आपकी लाइफ में एक्स आएगा या नेक्स्ट आएगा, एग्जैक्टली आपकी लव लाइफ में आगे क्या लिखा है, ओवरऑल आपकी करंट एनर्जीज और अपकमिंग इवेंट्स आप लोगों के लिए क्या होंगे। ये रीडिंग जो है स्पेशली मैं आप समझ लो कि एक साल के लिए आप लोगों के लिए बना रही हूँ। एक साल 6 महीने के लिए आप कंसिडर कर लेना इसको, राशि के अनुसार बना रही हूँ। चेक करते हैं कि आने वाले एक साल में आपकी लाइफ में एक्स आएगा, नेक्स्ट आएगा, आपकी लाइफ में आगे लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। और ये किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अपनी राशि के अनुसार देखो। राशि भाई कैसे देखनी है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान देना, ठीक है। राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों की राशि नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, वैसे आप चेकआउट करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग या कोई और डिटेल्स आपको मेरी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर दिख जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए एक्स नेक्स्ट कौन होगा उनकी लाइफ में, उनका लिखा हुआ पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर। लेट्स सी, पहले उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। करंट एनर्जी में यूनिवर्स बताए कन्या राशि वाले, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, अपकमिंग इवेंट्स क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या होंगी उनकी लाइफ में, उनके लव रिलेशनशिप के बारे में मुझे बताएं। कन्या राशि वालों बहुत ज़्यादा इंस्टेंट फैसला लेने लगते हो, बहुत इंस्टेंट, ऐसे 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 सडन डिसीजंस ले रहे हो, हैस्टी डिसीजन, बहुत संभल कर चलना पड़ेगा, हर्ट हो जाओगे आप, बहुत ज़्यादा हर्ट होने के चांसेस है। खतरे की मतलब बोलते ना वो एक होता है ना कि खतरा दिख रहा है चीज़ें सामने, बट आप ना बहुत जल्दी निर्णय लेकर ना सब चीज़ें जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। या तो आप अपने पास में जाकर चीज़ें अचानक से ठीक करने की कोशिश करते हो, या आप अपने न्यू पर्सन को जल्दी किसी से भी डेटिंग कर रहे हो, किसी से भी कनेक्ट कर जा रहे हो, किसी भी अरे नथु गहरों को अपनी एनर्जी दे रहे हो। इट्स लाइक यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू आर नॉट गेटिंग योर सेल्फ, आप अपनी एनर्जीज को बचा नहीं पा रहे हो। आप देखो, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि अपकमिंग नेक्स्ट 1 ईयर में ना आप मल्टीपल लोगों से मिल सकते हैं, या डेटिंग शेटिंग कर सकते हैं, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आएंगे, क्लियरली दिख रहा है। बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एनर्जी किधर देनी चाहिए और किधर नहीं देनी चाहिए। आप हर अरे गहरे नथु गहरों को मुंह लगा रहे हो। ये नहीं कि कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी दिख जाएगा तो आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे, नहीं। आप समझो, समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, सोशल इवेंट में कहीं जा रहे हो, पार्टी पब वगैरह में या किसी तरीके के इवेंट में, वहाँ देख रहे हो कोई लड़का है, उसने स्माइल दी, आपने स्माइल दी, बस हो गया कनेक्शन। आप नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो पेशेंसली, पहले टाइम नहीं ले रहे हो कि चलो इस इंसान को मतलब मैं पहचान लूँ, टाइम लेके समझ लूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ, नहीं। आपको ऐसा लग रहा है अच्छा स्माइल दे दी, चलो लेट्स गेट, लाइक एकदम से जल्दी आप उसके साथ कनेक्ट हो जा रहे हो, जल्दी फिजिकल हो जा रहे हो, जल्दी बातें आगे बढ़ रही है। आई नो अभी कन्या राशि वाले मुझे ये बोलेंगे कि नहीं दीदी हम तो अभी ऐसा कुछ कर नहीं रहे। अपकमिंग इवेंट्स में क्लियरली दिख रहा है कि आप बार बार ऐसी कुछ घटनाओं में आएंगे, बार बार खुद ही गलत डिसीजंस ले रहे हो, खुद ही रॉन्ग डिसीजंस लेकर अपने इंट्यूशन की ना सुन के, अपने मन की ना सुन के, अपनी एनर्जीज को ना वैल्यू करके आप ऐसे डिसीजंस उठाएंगे जिससे आप बार बार खुद ही हर्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अपने एक्शंस, आपके अपने एक्शंस ही आपको हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नोबडी एल्स, कोई और आपको हर्ट नहीं कर रहा है। यू आर द ओनली वन जो अपने आप को हर्ट करने पर लग गई है या लग गया है कि भाई नहीं भाई मुझे तो जल्दी कनेक्शन चाहिए, जल्दी किसी के साथ इन्वॉल्व होना है, इसके साथ मजा आ रहा है, चलो लेट्स गेट कनेक्टेड, इसके साथ मजा आ रहा है, इसके साथ लेट्स गेट कनेक्टेड। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी अपनी ऑरा, आपकी ऊर्जाएं लोगों को पास ऑन हो रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे सब्जी मंडी में सब्जी सस्ते में बिक रही है, आप ड्रैगन फ्रूट हो बट आप जो है टमाटर के भाव नहीं, टमाटर भी एक्चुअली महंगे होते हैं, आप समझ लो कि कोई भी हल्का फ्रूट जो बहुत सस्ते में मिल रहा है आप वो बन जा रहे हो। तो आपकी प्रॉब्लम ये है ना कि आपको अपनी पोटेंशियल का अंदाजा नहीं हो पा रहा है, बहुत बचपना देखने को मिल रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिस 1 ईयर रिलेशनशिप और लव के मामले में आप अपने एक्स को भी वैल्यू करने के लिए रेडी हो। जस्ट बिकॉज आपके एक्स जो है मीठी मीठी बातें कर रहे हैं ना, तो ये लगा अच्छा मेरा बाबू, मेरा सोना, मैं तो मरी जा रही थी इस इंसान के लिए, चलो लेट्स गेट पैच अप एंड अब ये मुझे धोखा नहीं देगा। भाई वो देगा, वो वापस देगा, वो फिर से देगा। कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी सुना नहीं है, वो फिर हर्ट करेगा या वो फिर हर्ट करेगी। उस इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि भाई समझ में आ चुका है आप कितने पानी में हो, उस इंसान को आपकी सारी चीजें, सारे ट्रेड समझ में आ चुके हैं, वो फिर हर्ट करेगा। बट यू लाइक ना चलो लेट्स गेट फन करते हैं, मजा करते हैं, लेट्स कीप इट कैजुअल, मैं सीरियस नहीं होऊंगा, मैं सीरियस नहीं होंगी, मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे। बट वॉट हैपन्स नेक्स्ट इज कि एकदम से साल के एंड में यू आर फीलिंग कि आई एम द एम्प्टी वन। मेरी जिंदगी में ना मेरी एनिवर्सरी कोई मनाने के लिए, ना कोई बर्थडे मनाने के लिए है, नोबडी इज हियर जो मेरे साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन बनाए, बिकॉज आप अपनी अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड है और मेरे लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। यू आर फीलिंग बिट्रेड। जी, इसमें नया क्या है, हमने पहले भी यही फेस किया है, पर वापस क्यों बार बार एक ही पैटर्न को फेस करना है? जो चीज़ें पहले से ही पता है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो बार बार उस चीज़ को मौका, बार बार
सॉरी टू से दिस, आपको हार्श लगेगा, पर बार बार लूजर्स को ही क्यों अपनी लाइफ में एंट्री देनी है जब पता है कि चीज़ें खराब हो सकती हैं। आपको बहुत वाइज होकर बहुत आराम से चीज़ें चलानी होगी, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ऑब्स्टेकल कि इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करेगा। आपका इंट्यूशन, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिव रहेगा। आपको पता रहेगा कि ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है या कर रही है। आपको पता है इस इंसान की नीयत आपके साथ कैसी है। इंट्यूशन आपको बहुत सही तरीके से सही डायरेक्शन पे बार बार गाइड करेगी। बट यू लाइक इंट्यूशन का क्या है, लेट्स हैव फन, बिकॉज मुझे मज़ा चाहिए, मैंने बहुत सोच लिया, मैंने बहुत कर लिया, बट नाउ आई, और ऐसा कुछ बोल दोगे बड़बोलेपन में जो आपको लगेगा कि अभी तो उस वक्त तो आपको मज़ा आ जाएगा, पर बाद में लगेगा कि यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। प्रॉब्लम ये है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो आपको कितना इन्वॉल्व होना है। इट्स लाइक सामने वाला बोल रहा है कि चलो कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हो, तो आप बोल रहे हो हाँ ठीक है ना, मुझे भी कैजुअल चाहिए, आई डोंट वांट टू गेट एनीथिंग सीरियस, बट अंदर से आपको लग रहा है कि उस इंसान के साथ आपको सीरियस होना है। आप उस इंसान के साथ अपना जन्नत, अपना जीवन सब कुछ प्लान करके बैठे हुए हो, बट आप सामने वाले को बोले हाँ चलेगा, टाइम पास करते हैं, लेट्स गेट फिजिकल, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो जाएंगे। नहीं दीदी हम ऐसे नहीं, ठीक है वेट फॉर सम टाइम, ईयर, एक पूरे साल की बात कर रही हूँ। ये गाथा, ये कहानी आपकी 1 साल की है, जिसमें एट द एंड आप हार्श तरीके से हर्ट हो रहे हो। आप ऐसे हो रहे हो कि ओ गॉड मैंने ये तो नहीं सोचा था। क्यों नहीं सोचा था? पहले से ही सोचना था आपको। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो कन्या राशि वाले हैं इनके लिए इनकी फीलिंग्स, इनके एक्स की फीलिंग्स, इनके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या इनके जो करंट पार्टनर की फीलिंग्स है उसके लिए मुझे बताएं क्या एनर्जीज हैं। सी न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में कोई आया है या आने वाला है, उसकी एनर्जीज मैं बाद में चेक कर रही हूँ, ठीक है, इसके बाद। ओके, तो पहले एक्स की देखेंगे, जिन्होंने नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ड्रामा में डाल के रखा हुआ है, आपको इरिटेट करके रखा हुआ है, उसकी एनर्जी देखेंगे। यूनिवर्स करंट एनर्जी और नेक्स्ट 1 ईयर उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान को आपके होने ना होने से ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इस इंसान ने तो आपको सबोटैच करके रखा हुआ है। ये इंसान बिना वजह बार बार झगड़े कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रही है, लड़ाई कर रही है, ड्रामे ही ड्रामे कर रहे हैं ताकि ये कनेक्शन पूरी तरह से सबोटैच हो जाए। क्लियरली ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ आगे बढ़ने में, और आपको भी ये चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ रही है। इनको दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन पहले जैसा नहीं रहा, ये कनेक्शन सेम नहीं है जैसे पहला था, वैसा नहीं रहा। एक मिनट, मैंने जस्ट रियलाइज़ किया, 1 सेकेंड। सो यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है एंडेड मानता है इस रिलेशनशिप को, या एंड खत्म मानता है कि ख़त्म हो चुका है। बिकॉज आप चेंज हो गए, ये चेंज हो गया, चीज़ें वैसी ही नहीं हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और इश्यूज हो चुके हैं। इस इंसान को आपके साथ आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस इंसान ने जानबूझ के ड्रामे क्रिएट किए हुए हैं। ऐसी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको बार बार झूठ बोल रहे हैं कि अरे मेरे घर में ना बहुत इश्यूज चल रहे हैं, मेरे घर में ना मेरी बीवी ने मुझे बेलन मारा और उसको पता चल गया। कुछ ना कुछ झूठ बोल बोल के ना डिस्कनेक्ट कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता। ये नहीं रहना चाहते आपके साथ, ठीक है, नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। बिकॉज क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन्हें लग रहा है कि इन्हें आपसे रिस्क है, आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में इनको डाल देंगे। इन्हें बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि अभी अगर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो आगे इन्हें रिग्रेट हो जाएगा इस चीज़ का कि अरे यार ये मैंने क्या किया। बिकॉज यहाँ पर ये अपनी सेविंग, अपने प्रॉफिट, अपनी सिक्योर लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए, कन्या राशि वालों में बोलूँगी, आप लोगों की लाइफ में ये व्यक्ति इसलिए आपको एंटरटेन नहीं कर रहे बिकॉज आपने शायद इनको कोई पैसे दिए हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्हें वो पैसे लौटाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने फुल नौटंकी शुरू कर दी है आपके साथ, जानबूझ के झगड़े फसाद, ताकि आप उनसे पैसे ना मांग सके वापस। बिकॉज यहाँ पर पैसों पर भी धोखा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने प्रॉपर्टी वगैरह जो है उनके साथ बाय की हुई है, जो प्रॉपर्टी में वो कब्जा करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, या हो सकता है कि इस इंसान ने जो है आपके कुछ फाइनेंसेस का गैर फ़ायदा उठाया है, यानी कि कुछ अकाउंट्स वगैरह का, और जो ये नहीं चाहते कि जिसके वजह से आप इनके लाइफ में दोबारा आएँ। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज कर चुके हैं। सडन एक मेजर चेंज है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाई दे रही है कि सडन चेंज है जहाँ पर ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने आप पे, अपने आप को लेकर फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को बहुत अच्छे से पता रहेगा कि एक साल तक आप इन्हें स्टॉक कर रहे हो, आप इन्हें चेकआउट कर रहे हो, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर चीज़ का इनको पता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, इनके पीछे लगे हुए हो, मतलब काइंड ऑफ हर एक्टिविटी का अंदाज़ा होगा। लेकिन ये आपसे डिस्टेंस में ही रहना प्रेफर करेंगे, ये आपसे बात नहीं करेंगी या नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये रहेगा कि यार ये इंसान मुझे कोई बड़े प्रॉब्लम में ना डाल दे, ठीक है। तो इसलिए बिट्रेयल तो दिख रहा है और आपको पता रहेगा, लेकिन स्टिल आप जो है बार बार ऐसी कोई चीज़ें करोगे जिससे ये और ज़्यादा डर जाएंगे आपको लेकर कि नहीं यार ये इस इंसान का भरोसा नहीं, कहीं बैंड ना बजा दे। यूनिवर्स मुझे न्यू पर्सन के बारे में बताया, ये जो अपकमिंग न्यू पर्सन या अभी अगर कोई न्यू पर्सन है इनकी लाइफ में, तो उसकी करंट फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे कन्या राशि वालों की। अच्छा, एक्स के लिए मैं ये भी बात बता दूं कि अगर कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक्शन एक्सपेक्ट मत करना ये इस इंसान से, ठीक है। ये इंसान ना
आपको कोई एक्शन देगा या देगी नहीं। ये इंसान ने पूरा सेफ होने का प्लान कर लिया है, उनको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, जिससे ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक्शन वैक्शन लेंगे नहीं, उल्टा आपको स्ट्रेस दे देंगे, ठीक है। विद दिस न्यू पर्सन, यस, इस न्यू पर्सन के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एक एडवाइस देती हूँ कि न्यू पर्सन के साथ अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप जो है आफ्टर मार्च ही किसी भी रिलेशनशिप में जाओ, बिकॉज आफ्टर मार्च जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्या लेट्स से किसी न्यू पर्सन से अभी डील कर रहे हो और उसके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो मार्च तक संभल गया तो चीज़ें आगे बहुत अच्छे से जा सकती हैं। बट अगर मार्च तक नहीं संभल गया तो इशूज़ आएंगे ही आएंगे, बिकॉज न्यू पर्सन के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये न्यू पर्सन थोड़ा डिफेंसिव रहेगा या रहेगी। शुरुआत में इसके तरफ से बहुत डिफेंस एनर्जी रहेगी, ज़्यादा अपना सच नहीं बताएंगे, ज़्यादा खुलकर आपको बातें नहीं बताएंगे। एक्चुअली इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन मौजूद है जिसका इन्होंने बर्डन लेके रखा हुआ है, करंट है या अपकमिंग जो आने वाले हैं, तो उस हिसाब से देखो न्यू पर्सन। बेसिकली न्यू पर्सन कैसे गैस कर सकते हो, 1 महीना 2 महीना हुआ है, अभी हाल ही में ही जानते हो ये कनेक्शन ऐसा है, तो उस हिसाब से नहीं तो मार्च के बाद जो कनेक्शन आएगा वही, और खुद ब खुद कनेक्ट कर जाएगा। ऐसा खुद ब खुद मतलब आप ही मस्ती में कुछ करेंगे अप्रोच, ऐसा क्लियरली दिख रहा है। और नॉट ऑन सोशल साइड पे नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं आते जाते ही आप जो है मस्ती के मूड में आ जाएंगे। और क्या क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति अपना सच आपसे छुपाएंगे, ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इनके बारे में इनका सच ना पता चले, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कि ऑलरेडी किसी का बर्डन लेकर चल रहे हैं, कोई बोझ, जिस कनेक्शन का बोझ जिसमें ये एक्साइटेड नहीं है, हैप्पी नहीं, खुश नहीं है, ये उस कनेक्शन में, ऐसे किसी कनेक्शन में जिसमें इनको लग रहा है कि यार माई लाइफ इज़ नॉट लाइक होता है ना, कंप्लीटेड नहीं है, हैप्पी नहीं है, बहुत लाइफ में एम्प्टीनेस है, ऐसी वाली फीलिंग है। और ये उस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा अपसेट है, ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, और आपसे जुड़ने के बाद ये जो है बहुत एक्साइटेड रहेंगे। येस, 1 ईयर बहुत ज़्यादा घूमना फिरना, ट्रैवल करना, इंजॉय करना वाली एनर्जी है। बट बी वेयर, जैसे कि मैंने कहा, मार्च के बाद फिर भी थोड़ा आप संभल कर चलो और गो स्लो, प्लीज़ जल्दबाजी मत करो, बिकॉज एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक, क्योंकि कंपेनियनशिप बहुत अच्छी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि अरे यही मिरर एनर्जी है, यही ऐसा ही इंसान चाहिए था, और जुलाई तक आपको ऐसी फीलिंग आ जाएगी। तो अगर स्लो जाएंगे और जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल लेवल पर जा सकता है, ठीक है। आपको वेट करना होगा कि सामने वाला इनिशिएटिव ले रहा है कि नहीं ले रहा है। बट वॉट अबाउट दैट बर्डन, दीदी आप तो बोल रहे हो वो बर्डन है, वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, नहीं, फिर वो उस रिलेशनशिप से अगर आप टाइम लेंगे और अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे तो स्लोली उस रिलेशनशिप से वो डिस्कनेक्ट करके आपको चुन सकते हैं। ऐसी चांसेस बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको जो है इस रिलेशनशिप में पेशेंसली स्लोली आगे चढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और कोई ऐसी बात नहीं करनी है कि अरे आई एम तो ओके विद एवरीथिंग, भाई मैं तो एडजस्ट करने के लिए बैठी हुई हूँ, मैं तो भाई तुम बोलो और तुम्हारी राह में तो मैं फूल बिछा दूंगी। ये हरकतें नहीं करनी है, आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी है, बिकॉज इस इंसान के साथ आप ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, बिकॉज जस्टिस का कार्ड आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में बताता है कि यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में, यानी कि आपकी लाइफ में आपको वो व्यक्ति मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो, जो आपको केयर करे, जो आपको लव दे, जो आपके साथ एक पैशनेट रिलेशनशिप इंजॉय करे, जो आप बार बार हक ना जमाए, धोस ना जमाए, कंट्रोल ना करे और खुद को चेंज ना करे, बस आप ही से उम्मीदें करे। एक न्यू कनेक्शन में जाने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, लेकिन इस न्यू कनेक्शन में आपको थोड़ा संभल कर और स्लो चलने की जरूरत है, बिकॉज दिस कनेक्शन विल गिव यू लॉट्स ऑफ लव। इस कनेक्शन में आपको बहुत सारा लव मिलेगा। एंड येस, ये इंसान आपका सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन है, जिसके साथ आप एक बहुत ही मस्त वाला कनेक्शन एंजॉय करेंगे। आप बोलोगे हाँ, मतलब एक मजा आ रहा है इस कनेक्शन में, मुझे बहुत इंजॉयमेंट हो रही है, वो वाली फीलिंग आपको आ सकती है। तो येस, दिस कनेक्शन इज ब्यूटीफुल फॉर यू। न्यू कनेक्शन अच्छा है, पर शुरुआत में ये व्यक्ति आपसे बहुत सारी बातें छुपाएंगे। जुलाई तक आपको इनके बारे में सारा सच समझ में आ जाएगा, ये आपको सारी कन्फेशन देंगे। बट जल्दबाजी, अगेन मैंने जैसे कि कहा, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा, इमरान हाशमी नहीं बनना है आपको, जो है अच्छे से एक अच्छा इंसान बनकर उनके सामने आगे बढ़ना है। बिकॉज अगर शुरुआत की कहानी आपने बिगाड़ दी तो आगे तो आप उम्मीद कर ही नहीं सकते कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो पाए, ठीक है। ये कनेक्शन आपके लिए ब्यूटीफुली अलाइन करेगा, ये व्यक्ति आपको लव देंगे, केयर करेंगे, बिकॉज इट्स अ न्यू लव कनेक्शन। और सन की एनर्जी आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपेनियनशिप जो इंजॉय करेंगे, वो उन्हें लगेगा ओ गॉड, इस इंसान ने तो मेरी जिंदगी में फन एलिमेंट ऐड कर दिया, मस्ती ऐड कर ली, खूब खुशियाँ ऐड कर ली। आपके वजह से अपनी ज़िंदगी को गले लगाने का मन करेगा इन्हें कि अरे यार मज़ा ही आ गया। आप इनकी ज़िंदगी को 4 चांद लगा देंगे और ये आपके लिए फिर सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। राइट आफ्टर जुलाई इनका एकदम बिहेवियर चेंज होगा, जहाँ पे बहुत स्वीट, काइंड, केयरिंग, बिना आपके ज़्यादा किए ये खुद आपके लिए गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे। अगर आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, गोइंग स्लो वाली एनर्जी में रहेंगे, तो याद रखना आपको लोगों को धोखा नहीं देना है, मल्टीपल पार्टनर्स को एंटरटेन नहीं करना है, बिकॉज देयर आर चांसेस कि आप जो बिट्रेयल वाली एनर्जी में हो। आप देखो, पता है मैं सच्ची बता रही हूँ कन्या राशि वालों, आप लोग शायद मानोगे नहीं, बट आपका पूरा 1 साल का ऐसा मूड रहेगा कि
अगर एक वर्ड में बताऊं तो ठरकी वाले मूड में रहोगे आप, फुल ठरकी वाले मूड में, कि वो गाना है ना, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले, तो ये ओले ओले वाली हरकतें थोड़ी कम करनी होगी, थोड़ा सीधे सिंसियर वाले कनेक्शन में जाओ। कोई इंसान अगर आपके लिए जेन्युइन है, आपको लग रहा है कि हाँ इस इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी है, तो थोड़ा पेशेंस रखो और गो स्लो। जल्दबाजी में मत एक्सपेक्ट करो कि भाई एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, उसके बाद चलो टैरो रीडिंग में दीदी को पूछेंगे दीदी ये सच्चा प्यार करता है कि नहीं। एक महीने में कौन सच्चा प्यार कर लेगा आपको? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में किसको सच्चा प्यार हो जाता है? थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दो, थोड़ा धीरे धीरे स्लो चलो। नहीं दीदी मैं तो 28 की हो गई, 38 की हो गई, मैं तो 40 का हो गया, मैं तो 32 का हो गया, ये एज की क्राइटेरिया बिल्कुल मत रखो। जिससे प्यार हो रहा है उसके साथ स्लोली आगे बढ़ो, नहीं बना तो ठीक है आगे बढ़ो, मतलब अपनी लाइफ में फिर अपने आप पे फोकस करो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को समझने का टाइम लो, हर किसी को अपनी एनर्जीज बांटते मत फिरो, ठीक है। न्यू कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए और कर्मा आपको, जस्टिस आपको बेहतरीन यूनिवर्स बेटर पार्टनर देते हुए नजर आ रहे हैं। यस, दिस न्यू पर्सन विल बी योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। इसके साथ आपकी कनेक्शन और स्टेबिलिटी आ सकती है, एक ब्यूटीफुल, एक लॉन्ग टर्म वाला कनेक्शन आप इसके साथ जी सकते हैं या जी सकती हैं। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या होगा। एडवाइस है अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, चाहे जो हो जाए ना यार। एक तो पहली बात तो अपने पास पर्सन को तो चलता करो। ये पास पर्सन जो भी है ना, इस इंसान को आपकी बिल्कुल कदर नहीं है। इस इंसान ने सिर्फ आपको खून पीने के लिए आना है या अपने मतलब से आना है। इस इंसान ने सिर्फ अपने आप को बचाना है। भाड़ में गया वो इंसान, उसको चलता करो और अपनी जिंदगी में एक नई कहानी लिखो। दिस इज नॉट ईजी दीदी, ये वाली नौटंकी मत करो प्लीज। बी स्ट्रांग, अपने आप को आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जिस दिन जिद पे आते हैं ना कन्या राशि वाले, बड़े बड़े लोगों को पछाड़ देते हो यार। कन्या राशि को लोग सोचते बहुत सेंसिटिव, बड़ी ब्यूटीफुल फेमिनाइन एनर्जी में, अरे अरे बेचारे ऐसे होती हैं। नहीं, पर कन्या राशि वाले बोल्ड होते हैं बहुत ज्यादा। जब अपने पे आते हैं ना, उनको मालूम है उनको क्या एक्शन लेना है। तो जस्ट अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ने की सोचो, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।